अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज अलर्ट अपडेट्स अपने भाई इरफान के साथ। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दर्दनाक हादसे के बारे में जो 10th क्लास लड़के के साथ पेश आया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि हाल ही में उसने 10th क्वालिफाई किया था। आज उसकी डेड बॉडी मिली, वो भी उसके रेंट लिए हुए रूम में। नाजरीन, बताया जा रहा है कि वो श्रीनगर में पढ़ रहा था, वहाँ पे वो रेंट पे रह रहा था और उसको वहीं पे किसी ने फांसी दी है। नाजरीन, जब आप इस वीडियो को देखोगे आप लोग हैरान हो जाओगे। नाजरीन, बताया जा रहा है कि वो बाबा खेपुरा कुंजर का रहने वाला था और मुकामी लोगों का यही कहना है कि इसका मर्डर हुआ है क्योंकि उसके हाथ जो थे वो पीछे बंधे हुए थे। अगर वो खुद अपने आप को फांसी लगाता, उसके हाथ जो है वो खुले होते, लेकिन उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। इससे साफ जाहिर होता है कि इसका मर्डर हुआ है। नाजरीन, आपको भी इस वीडियो में समझ में आ जाएगा क्या इसका मर्डर हुआ है या इसने खुद सुसाइड की है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मगर तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आखिर इसने ये सुसाइड की है या इसका मर्डर हुआ है जब तक पुलिस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। हमें पूरा भरोसा है जेकेपी पे, वो 24 घंटों में ऐसे केसेस सॉल्व करते हैं। चलो नाज़रीन, सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं वहाँ के मुकामी लोगों का क्या कहना है, उसके बाद हम बात करते। मोहम्मद अकबर शेख, डिप्टी BDC ब्लॉक वायलस। मे गुजारिश कि हाजिक अहमद सोफी सन गुलाम मोहद्दीन सोफी RO बाबखेपुरा यह रोजन वोल बाबखेपुर। यह गोमुत रिसेंटली मैट्रिकस पास तो यह ट्यूशन पारान अत कोचिंग सेंटर हैदरपुरा। कोचिंग सेंटर नाव फिजिक्स वाला तो यह डेरस कत डेर रोटमुत। तथ मज आय आज फोन कॉल कर कि तुंद लड़का इतन आमुत, तमिस आमुत फैस दिन। पे तत वो तत गवाह तन गवाह तौर आय तमो वो अम्स नर पत गणित यह बुर तरीकस मज आमुत गढ़ तो तथ दौरान आमुत फैस दिन, यह आमुत मारन। सन अपील अवाम अपील तह सन अपील तह कि यह गि आला हुकामन तान वातन क्या दो खो दो बढ़ान ये मर्डर केस अमुक अजाला गन कर। वनकन हाजिक अहमद सोफी आव मारन, अम सुन कतिल जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर, अत गई कानूनी कार्रवाई गन। SDPO कंसर्न थान तमिस SDPO गुजारिश करान कि अत गि जल्द अज जल्द तहकीकात गन, कतिल गन नून का। नाजरीन, आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। मेहरबानी करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हो सकता है आपका एक शेयर करने से इसके साथ इंसाफ हो जाए और उस कातिल का पता चल जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। क्योंकि अगर एक को फांसी दी होती हमारे कश्मीर में बहुत अमन फैला होता। अभी तक हमारे कश्मीर में ऐसे दर्दनाक हादसे बहुत पेश आए हैं लेकिन किसी को सजा ही नहीं मिला। अगर एक को फांसी मिल जाती तो हमारे कश्मीर में ऐसे दर्दनाक वाक़ा कभी पेश ना आए। ऐसे दूसरों को भी रास्ता मिल जाता है। जब किसी को फांसी नहीं मिलती है तो वो फिर यही सोचते हैं कि जब इसको किसी ने कुछ नहीं किया तो हमें कौन क्या करेगा। इसीलिए हमारे कश्मीर में रोज रोज ऐसे दर्दनाक हादसे पेश आते हैं। चलो नाजरीन, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो सब कुछ समझ में आया होगा। चलो दोस्तों, मेरा ये आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलाम वालेकुम।